नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर के। जितने भी लोगों ने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया है उसके रिगार्डिंग कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कट ऑफ की, प्री की कट ऑफ क्या क्या रही है, तो जो मुझे पता चली है कुछ कट ऑफ, जैसे यूपी की कट ऑफ है वो लगभग 58 पॉइंट समथिंग है, और बिहार की कट ऑफ शायद 51 है। आप जो अगर कोई कट ऑफ में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो आप उसको बता देना, क्योंकि हैंडीकैप लोगों की डायरेक्टली जो है इस तरीके से सभी लोग तो नहीं दिखाते ऑफिशियली, वो उसी में पता चलता है, लास्ट में लिखी रहती है जो भी जिस स्टेट से रिजल्ट फॉर्म फिलअप करता है, और उसमें उसका जब रिजल्ट आता है तब उसमें आपकी कट ऑफ आती है। ऐसे एसएससी की तरह कट ऑफ नहीं आती कि सभी को कट ऑफ उसकी दिख रही है कि जनरल की इतनी कट ऑफ लगी है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ इतनी लगी है। ठीक है दोस्तों, बिहार में शायद 51 के आसपास कट ऑफ गई है, और हिमाचल की कट ऑफ पता चली थी जो कि आपकी कट ऑफ लगभग 32 के आसपास है, और मध्य प्रदेश की कट ऑफ भी, राजस्थान की कट ऑफ भी 50 के राउंड में ही है, 50-55 के बीच में ही है। मध्य प्रदेश की भी शायद 51 है, और दिल्ली की भी कट ऑफ लगभग सेम यही है, यानी कि ये 50 तक की रेंज की हैं, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। और गुजरात स्टेट की कट ऑफ शायद 20 गई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ये एलडी कैटेगरी की है। अगर वीआई कैटेगरी की बात करें तो वे भी सेम है, और एचएच कैटेगरी और आपकी एमडी कैटेगरी की बात करें तो उनकी लगभग ज़्यादातर 0 नंबर पर ही कट ऑफ है, यानी कि उनको सभी लोगों को बुलाया गया है। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम्स की। मेंस एग्ज़ाम में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, जैसे यूपी स्टेट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ यूपी में हैं। ठीक है, 17-18 वैकेंसीज़ हैं यूपी की स्टेट के अंदर। और आपका दिल्ली स्टेट है, ठीक है, पंजाब है आपका, हरियाणा है आपका, मध्य प्रदेश है आपका, राजस्थान है आपका, बिहार है आपका। यानी कि ये सब जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्र हैं जिनमें आपको एलपीटी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें कट ऑफ का लेवल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहने वाला है एलडी कैटेगरी और वीआई कैटेगरी का, इन दो कैटेगरीज़ का। अब एचएच की कैटेगरीज़ की बात करें और एमडी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, ठीक है, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। एलडी और वीआई की बात करें तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, उम्मीद मैं कर रहा हूँ, एलडी में यूपी ये जैसे स्टेट या फिर हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट 40 नंबर तक इन दोनों की कट ऑफ रहनी चाहिए। जिस तरीके का पेपर का लेवल था और पेपर हार्ड था, तो कहीं ना कहीं 40 नंबर तक उनकी कट ऑफ रहने के चांस हैं। क्योंकि काफ़ी स्टेट में जैसे थोड़ा सा यूपी में कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि यूपी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। नहीं तो बाकी बिहार का आपका और इधर मध्य प्रदेश वगैरह की कट ऑफ 40 मार्क्स से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर बैकलॉग वैकेंसी चली जाएंगी अगर इससे ज़्यादा। फिर दूसरा डिपेंड करेगा इसमें लक बेस्ड भी एक तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग अटेम्प्ट ज़्यादा करके आए हैं। अब कितने उन लोगों के सही होंगे, कितने गलत होंगे, कुछ को लग रहा होगा मैं एक्यूरेसी के साथ 90 करके आया हूँ, और लेकिन वो पता चला कि लास्ट में 40 गलती हो गए, जीके के काफ़ी सारे रॉन्ग हो गए, इंग्लिश के भी रॉन्ग हो गए, मैथ रीजनिंग में भी रॉन्ग हो गए। तो वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है सभी को कि एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है हमारी कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो उस भी आप पर बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे एचएच और एमडी की। देखिए, एचएच और एमडी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अगर आप रेलवे वगैरह या फिर आप एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दो तो इनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे रहती है। अब इन लोगों की कट ऑफ अगर दोस्तों मिनिमम, एसबीआई क्या करता है, मिनिमम क्राइटेरिया रखता है। यानी कि जैसे पिछली बार उसने मिनिमम जो ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए था वो 60 नंबर थे, यानी कि लगभग 30%, 200 का 30%, यानी कि 60 नंबर उन्हें लेकर के आने थे मिनिमम। और एस सी एस टी का था जो था वो 25, और पीडब्ल्यूडी का जो था मिनिमम क्राइटेरिया 25 था, यानी कि उनको 50 नंबर के लेकर के आने थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी कहीं ना कहीं एचएच कैटेगरी और एमडी कैटेगरी के लिए, एसबीआई क्लर्क जैसे मेंस जैसे एग्ज़ाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो इस बार अगर वो क्राइटेरिया दोस्तों अगर मैं कहूँ लगभग एचएच और एमडी को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि ये एक्स सर्विस मैन तो फिर भी ठीक होते हैं, चलो उनमें पढ़ नो जॉब भी करके आए हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत इनको लोगों को आती है। तो इन लोगों को अगर सिर्फ देखा जाए दो कैटेगरीज को, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं 15% अगर वो रखेंगे
या लगभग 10% दोस्तों का, 10% यानी कि 20 नंबर या फिर 30, मैक्सिमम 30 नंबर। अगर 30 नंबर से नीचे ऊपर उन्होंने कट ऑफ कर दी, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया अगर 30 नंबर से ऊपर कर दिया तो एचएच और एमडी की सभी स्टेट में कट ऑफ कहीं ना कहीं बैकलॉग में चली जाएंगी। एक दो स्टेट को छोड़ सकते हैं, यूपी दिल्ली जैसे स्टेट को छोड़ सकते हैं, नहीं तो बाकी सभी में कैंडिडेट पूरे भी नहीं होंगे। ठीक है, वो बाकी किसी का लक है कि थोड़ा बहुत हो गया, नहीं तो अगर वो 30 से ऊपर लेकर के चले गए, 20 तक अगर उन्होंने रख ली तो कहीं ना कहीं सीटें फुल होने के चांसेस रहेंगे। और क्योंकि इनका मिनिमम का ही होगा, मिनिमम जो भी कट ऑफ लगेगी उस पर ही एचएच और एमडी कैटेगरी का कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतने नंबर अगर इन लोगों के 20 नंबर इनका रखना चाहिए और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह को देखें और एस सी को देखें तो 30 नंबर वो रख सकते हैं। फिर इन लोगों की सीट जो है बैकलॉग में चली जाएगी। ज़्यादा स्टेट, बहुत सारे स्टेट होंगे जो कि बैकलॉग में, यानी कि नेक्स्ट ईयर उनकी वैकेंसीज फिर जुड़ करके आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे बिहाफ पे तो इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए जिस तरीके का एग्ज़ाम था। अगर हम यूपी स्टेट, दिल्ली स्टेट जैसे स्टेट की बात करें तो एलडी और वीआई की कट ऑफ कहीं ना कहीं 45 नंबर तक बस मैक्सिमम, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और 40 या 35 के आसपास ही चांस मुझे लग रहे हैं जो कि होनी चाहिए, जिसमें कि अच्छा खासा वैकेंसीज अगर भरनी है और एचएच और एमडी को भरनी है तो 20, लेकिन हो सकता है एचएच और एमडी को वो ना देख करके एससी एसटी को भी देखेंगे और एक्स सर्विसमैन को भी, तो बैकलॉग में भी फिर फ़ायदा इन लोगों को इतना होने वाला नहीं है। बाकी देखते हैं रिजल्ट जैसे भी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अनुमान था, आइडिया था, और आप भी लोग अपना आइडिया बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।